Hello बच्चों, let's read the question. The question says acetylcholine esterase enzyme split acetylcholine into. क्वेश्चन की तरफ से क्या बोला गया है? एसिटाइलकोलिन एस्टरेज क्या है? एक एंजाइम है जो क्या करता है, एसिटाइलकोलिन को स्प्लिट करवा देता है. अब किस किस चीज के अंदर इसकी स्प्लिटिंग करवा रहा है, हमें क्वेश्चन में ये बताना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें एसिटाइलकोलिन के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, अगर हमें एसिटाइलकोलिन के बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. एसिटाइलकोलिन के बारे में जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि मुझे उसके स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई एसिटाइलकोलिन में एक्चुअली होता क्या है. ये पॉइंट हम समझेंगे, बट पहले अगर मैं बेसिक जानना चाहूँ कि एसिटाइलकोलिन होता क्या है, सो इट इज बेसिकली अ न्यूरोट्रांसमीटर. क्या है ये? न्यूरोट्रांसमीटर है. न्यूरोट्रांसमीटर, अगर आप वर्ड सुन रहे हो ध्यान से तो यहाँ से समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूरो, दैट मींस यहाँ पे नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर इसको बोला जाता है. एसिटाइलकोलिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये कहाँ से रिलीज होता है? इट इज रिलीज्ड फ्रॉम प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन. कहाँ से होता है ये? प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन से इसका रिलीज होता है. सिनैप्स से पहले वाली जो न्यूरॉन होते हैं उसे प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन्स कहते हैं, तो वहां से रिलीज होता है. उसके अंदर फाउंड होने वाली सिनैप्टिक वेसिकल से होता है इसका रिलीज. ठीक है, सिनैप्टिक वेसिकल्स होती है, उसके अंदर एसिटाइलकोलिन जो है वो प्रेजेंट होता है. एसिटाइलकोलिन की अगर हम बात करें तो इसका इफेक्ट कैसा होता है? इट इज पैरासिम्पैथेटिक. कैसा इफेक्ट है इसका? पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट है. दैट मींस ये क्या करता है, बॉडी के अंदर सारे के सारे जो इसके फंक्शन होंगे वो इनहिबिटरी होंगे. बॉडी के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट बीट की अगर हम बात करें तो हार्ट बीट के रेट को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, स्लो डाउन करवा देगा. तो स्लो डाउन टाइप ऑफ एक्टिविटी इसकी होती है. एसिटाइलकोलिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहे तो एसिटाइलकोलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है कोलिन का एक मॉलिक्यूल. ठीक है, ये हमारा वो डिश वॉशर या फिर ग्लास साफ करने वाला कोलिन है. कोलिन एक केमिकल कंपाउंड है हमारा, एक वो है. और यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारी एसिटिक एसिड. ठीक है, एसिटिक एसिड की यहाँ पे प्रेजेंस होती है. तो अगर हम इसका डायग्राम देखें इसके लिए, तो ये हमारे एसिटाइलकोलिन का स्ट्रक्चर है. हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, दिस मच पार्ट इज एक्चुअली कोलिन. ये कोलिन है, ये कोलिन का पार्ट है इसका. और ये वाला जो हम यहाँ पे पार्ट देख रहे हैं, दिस पार्ट इज एसिटाइल पार्ट. ठीक है, दिस इज, ठीक है, सो दिस इज एसिटिक एसिड वाला रीजन जो होता है. पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया. सो जो एसिटाइलकोलिन है, ये एसिटिक एसिड और कोलिन के अंदर क्या हो जाती है, इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है. स्प्लिटिंग कैसी होती है? यहाँ पे इसका ये जो वाला है वो क्या हो जाती है, उसकी क्लीवेज हो जाती है. क्लीवेज कैसी होती है? इस वाले बॉन्ड की एक एंजाइम की वजह से, जिस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज. क्या कहा जाता है इसको? एसिटाइलकोलिन एस्टरेज बोला जाता है इस एंजाइम को. और वो क्या करवाता है, ये जो बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है उसकी क्लीवेज करवा देता है. तो हमारे ऑप्शन रीड करते हैं. फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, एसीटोन एंड कोलिन. तो ये तो भाई हमारा क्या हो गया, दिस विल बी हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट आंसर, बिकॉज कोलिन तो ठीक है बट एसीटोन थोड़ी था, यहाँ पे एसिटिक एसिड प्रेजेंट था, तो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट देखते हैं एसिटिक एसिड एंड कोलिन. ये वाला पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बी इज करेक्ट. एस्पार्टिक एसिड एंड एसिटाइलकोलिन, तो ये तो भाई इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज एसिटाइलकोलिन ही इन्होंने बोल दिया क्या स्प्लिट होकर एसिटाइलकोलिन में बन रहा है, तो कितना इलॉजिकल भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया. अमीनो एसिड एंड कोलिन, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.